आज की लाइफ बहुत डिफरेंट है। ये पहले जैसी नहीं है। हमारे आसपास कितनी सारी चीजें बदल गई हैं। टेक्नोलॉजी एक बड़ा रीजन है। ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। नए नए गैजेट्स हर समय आते रहते हैं। ये हमारे रोज जीने के तरीके पर असर डालते हैं। ये हम अपने घरों में देखते हैं, अपने काम में देखते हैं, यहां तक कि हमारे बात करने का तरीका भी बदल गया है। ये नई दुनिया नए चैलेंजेस लाती है। सोशल चेंजेस का भी बड़ा हाथ है। हमारी सोसाइटीज लगातार इवॉल्व हो रही हैं। फैमिली स्ट्रक्चर्स कभी कभी अलग दिखते हैं। बहुत से लोग अब शहरों में रहते हैं। कम्युनिटीज के जुड़ने का तरीका भी बदल रहा है। कभी कभी लोग ज्यादा अकेला फील करते हैं। हमें इन बदलावों को समझना होगा। ये हमारी लाइफ के हर हिस्से को टच करते हैं। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये चेंजेस हम पर कैसे असर डालते हैं। इससे हमें अपने लिए बेहतर चॉइसेस ढूंढने में मदद मिलती है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को करीब ला दिया है। हम कितने सारे कल्चर्स के बारे में सीखते हैं। हम देखते हैं कि दूर दराज के देशों में लोग कैसे रहते हैं। ये एक्सपोजर इंटरेस्टिंग होता है। ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये हमारी अपनी चॉइसेस पर भी असर डालता है। हमारी डिजायर्स और एस्पिरेशंस बदल सकती है। हम वो चीजें चाहने लग सकते हैं जो हम कहीं और देखते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है या कभी कभी कंफ्यूजिंग भी। इससे निकलने के लिए हमें समझदारी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे लाइफस्टाइल को नया रूप देते हैं। लाइफ अब अक्सर बहुत तेज लगती है। हम स्क्रीन्स के थ्रू ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी कभी कभी हम ज्यादा अकेला फील कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। इन चेंजेस को समझना पहला स्टेप है। ये हमें अपनी लाइफ्स के बारे में सोचने में मदद करता है। ये हमें देखने में मदद करता है कि हम अच्छी तरह कैसे जी सकते हैं। एक हेल्थी लाइफ ही एक हैप्पी लाइफ है। हमें अडेप्ट करना सीखना होगा। डेली लाइफस्टाइल से हमारा क्या मतलब है? ये सच में काफी सिंपल है। ये वो तरीका है जिससे हम हर रोज जीना चूज करते हैं। ये हमारी हैबिट्स से बनता है। हमारे रूटीन्स इसका हिस्सा है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। ये एक्शंस हमारी लाइफ को शेप देते हैं। एक लाइफस्टाइल एक पैटर्न है, समय के साथ हमारी चॉइसेस का पैटर्न। ये दिखाता है कि हम कौन हैं। हमारी फूड हैबिट्स एक बड़ा कंपोनेंट है। हम क्या खाते हैं ये बहुत मैटर करता है। हम कब खाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल जैसा है। ये हमें काम करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। सही तरह का खाना खाने से हम हेल्थी रहते हैं। पुअर फूड चॉइसेस हमें बीमार कर सकती है। तो हमें अपने मील्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसा खाना चूज करना चाहिए जो हमें नॉरिश करे। ये एक अच्छी लाइफ के लिए बेसिक जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी एक और की पार्ट है। हमारी बॉडीज मूव करून के लिए बनी है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। ये हमारी मसल्स को स्ट्रांग रखता है। ये हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है। मूवमेंट की कमी से कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्लीप भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को रेस्ट और रिपेयर करून के लिए टाइम चाहिए। अच्छी स्लीप हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है। ये हमें नए दिन के लिए तैयार करती है। हमें इन जरूरतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेंटल वेलबींग भी क्रूशियल है। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे लाइफस्टाइल पर असर डालते हैं। हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ कभी कभी डिमांडिंग हो सकती है। हमें शांत रहने के तरीके चाहिए। सोशल कनेक्शंस भी वाइटल हैं। अच्छे फ्रेंड्स और फैमिली होने से मदद मिलती है। वे सपोर्ट और प्यार देते हैं। ये रिलेशनशिप्स हमारी लाइव्स को रिचर बनाते हैं। वे एक हेल्थी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। हमें हैप्पीनेस के लिए उनकी जरूरत है। एक बहुत डायरेक्ट लिंक है। हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर डालती है। ये एक सिंपल सच्चाई है। अच्छी हैबिट से अच्छी हेल्थ मिलती है। जब हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो वो स्ट्रांग रहती है। दूसरी तरफ बुरी हैबिट्स बीमारी ला सकती है। कई कॉमन बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। तो हमारे डेली एक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं। वे या तो हेल्थ बना सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। अनहेल्थी फूड से भरी डाइट प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। डायबिटीज या हार्ट इश्यूज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनफ एक्सरसाइज न करून से हमारी बॉडी वीक हो जाती है। इससे वेट गेन हो सकता है। टोबैको स्मोक करना या बहुत ज्यादा अल्कोहल पीना बहुत हार्मफुल है। ये वो चॉइसेस हैं जो हम करते हैं। इन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। हमारी हेल्थ हमारे इन डिसीजंस पर डिपेंड करती है। हमारा लाइफस्टाइल हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर डालता है। बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ स्ट्रेस पैदा कर सकती है। बहुत ज्यादा प्रेशर से एंजाइटी हो सकती है।
कभी कभी लोग सैड या डिप्रेस्ड फील करते हैं। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल माइंड को शांत करून में मदद कर सकता है। इससे शांति का एहसास हो सकता है। जब हम हेल्थी तरीके से जीते हैं तो हमारा माइंड बेहतर फील करता है। अपने माइंड का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। हैप्पीनेस भी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। सच्ची हैप्पीनेस अक्सर सिंपल चीजों से आती है। वो एक्टिविटीज करूँ ना जिनसे हमें एंजॉयमेंट मिलता है, खुशी लाती है। लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हमें हैप्पी बनाता है। दूसरों की मदद करने से भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। ये सिंपल काम हमारे ओवरऑल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक हेल्थी लाइफस्टाइल फाउंडेशन बनाता है। ये एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की तरफ हमारी जर्नी को सपोर्ट करता है। हम सब ये डिजर्व करते हैं। सेक्शन 4, एक मार्गदर्शक हाथ, लाइफस्टाइल एजुकेशन का महत्व। लाइफस्टाइल एजुकेशन आखिर है क्या? ये एक हेल्थी लाइफ जीना सीखने के बारे में है। इसमें हमारी चॉइसेस को समझना शामिल है और ये दिखाता है कि ये चॉइसेस हमारी हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस पर भी कैसे असर डालती है। लाइफस्टाइल एजुकेशन हमें एम्पावर करती है। ये हमें नॉलेज देती है और अच्छे डिसीजंस लेने में हमारी मदद करती है। ये एक गाइडिंग लाइट की तरह है जो हमें वेलबीइंग का रास्ता दिखाती है। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लाइफस्टाइल एजुकेशन इतनी क्रूशियल क्यों है? बहुत से लोग अक्सर अनअवेयर होते हैं। उन्हें शायद पता नहीं होता कि छोटे चेंजेस कैसे मदद कर सकते हैं। और आप जानते हैं, छोटे चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट नॉलेज देती है। ये लोगों को बेहतर हैबिट्स की ओर गाइड करती है और हेल्थी लिविंग के बेनिफिट्स बताती है। इतनी सारी चॉइसेस वाली दुनिया में गाइडेंस की जरूरत होती है और ये एजुकेशन वो गाइडेंस दे सकती है। ये लोगों को अपनी हेल्थ पर कंट्रोल करने में मदद करती है। लाइफस्टाइल एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कई बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है, जिसका मतलब है कम लोग बीमार पड़ेंगे। ये हमारी मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। लोग कम स्ट्रेस्ड और ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकती है। जब हम हेल्थी होते हैं तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। ये सब एक लंबी खुशहाल लाइफ की ओर ले जाता है। इससे सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को फायदा होता है। हेल्थी लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। लाइफस्टाइल एजुकेशन हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। हम जो खाना खाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं और जो हैबिट्स बनाते हैं, उनके बारे में वाइजली चूज करना सीखते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो लाइफ टाइम तक चलती है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट्स को भी इस लर्निंग की जरूरत है। सीखने में कभी देर नहीं होती, बदलने में कभी देर नहीं होती। लाइफस्टाइल एजुकेशन एक गिफ्ट है, हेल्थ और वेलबीइंग का गिफ्ट। सेक्शन 5, बदलाव की लहरें, हमारे लाइफस्टाइल्स क्यों बदलते हैं और उनका इंपैक्ट। टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बहुत बदल दिया है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट हर जगह है। हम कई घंटे स्क्रीन्स देखते हुए बिताते हैं। हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं और अपनी बॉडीज को कम मूव करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये काफी तेजी से हुआ है। हमारी बॉडीज हमेशा इसकी आदत नहीं होती। ये शिफ्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर सीधे असर डालता है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। गैप 2S, अर्बनाइजेशन एक और मेजर फैक्टर है। ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में मूव कर रहे हैं। वे काम और अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं। शहरों में लाइफ अक्सर बहुत फास्ट होती है। खेलने के लिए अक्सर कम ओपन स्पेस होता है। बच्चे शायद फ्रीली दौड़ भाग नहीं पाते। प्रोसेस्ड फूड भी शहरों में ज्यादा आसानी से अवेलेबल होता है। खाने के ट्रेडिशनल तरीके कभी कभी पीछे छूट जाते हैं। एनवायरनमेंट में ये चेंज हमारी हैबिट्स को शेप देता है। हमारे फूड पैटर्न्स सच में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। फास्ट फूड बहुत कॉमन हो गया है और बहुत से लोग इसे रेगुलरली खाते हैं। शुगरी ड्रिंक्स भी बहुत पॉपुलर है, खासकर यंग लोगों में। घर का बना खाना कम होता जा रहा है। लोग बिजी हैं और वे क्विक ऑप्शंस ढूंढते हैं। डाइट में ये चेंज हमारे न्यूट्रिशन पर इंपैक्ट डालता है। ये हमारे एनर्जी लेवल्स पर असर डालता है और हमारी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डालता है। हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन शिफ्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अब हम ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस देखते हैं। डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी कंडीशंस बढ़ रही हैं। ओबेसिटी भी एक बढ़ता हुआ कंसर्न है। मेंटली लोग ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्टेड होने के बावजूद लोनली फील करते हैं।
सोशल टाइज कभी कभी कमजोर पड़ सकते हैं। हमें इन इम्पैक्ट्स को समझने की जरूरत है, फिर हम उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें इस नई दुनिया में एक बैलेंस ढूंढना होगा। सेक्शन 6, एक सेहतमंद कल का निर्माण, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। बैलेंस्ड डाइट अच्छी हेल्थ की नींव है। ये कॉम्प्लेक्स रूल्स के बारे में नहीं है, ये सिंपल होलसम खाना खाने के बारे में है। खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करें। होल ग्रेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा शुगर अवॉइड करने की कोशिश करें। ज्यादा सॉल्ट और अनहेल्थी फैट्स भी अच्छे नहीं हैं। दिन भर इनफ पानी पिए। सिंपल खाना, प्यार से बनाया हुआ, अक्सर बेस्ट खाना होता है। हमारी नानियां दादियां ये बात अच्छी तरह जानती हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी सभी के लिए जरूरी है। हमारी बॉडीज को मूव करने की जरूरत है। आप वॉक, रन या साइकिल कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट खेलना भी एक अच्छा आइडिया है। थोड़ी सी एक्टिविटी भी मदद करती है। की है कंसिस्टेंट रहना। ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जिसे आप एंजॉय करें। इससे उस पर टिके रहना आसान हो जाता है। एक्सरसाइज को अपने दिन का रेगुलर हिस्सा बनाएं, जैसे दांत ब्रश करना। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इनफ स्लीप लेना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बहुत से लोग अपनी स्लीप को निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी बॉडीज सोते समय इंपॉर्टेंट काम करती है। वे रिपेयर और रिचार्ज होती हैं। लगभग 7 से 8 घंटे की स्लीप का एम रखें। ज्यादातर एडल्ट्स के लिए यह अच्छा है। एक रेगुलर स्लीप रूटीन रखने की कोशिश करें। लगभग एक ही समय पर सोने जाएं और उठें। अच्छी स्लीप माइंड और बॉडी दोनों को रिफ्रेश करती है। यह हमें एनर्जी के साथ दिन का सामना करने में मदद करती है। स्ट्रेस को अच्छी तरह मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हमेशा कुछ स्ट्रेस रहेगा। हम इसे पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मैनेज करना सीख सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मदद कर सकती हैं। मेडिटेशन भी बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे हॉबीज ढूंढें जिन्हें आप एंजॉय करें। नेचर में टाइम बिताना भी बहुत कामयाब होता है। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें। वो ढूंढें जो आपको पीस दे। ये ओवरऑल वेलबीइंग के लिए वाइटल है। सेक्शन 7, एक साझा सफर, एजुकेशन और कम्युनिटी के जरिए हेल्थी लिविंग को बढ़ावा देना। लाइफस्टाइल एजुकेशन स्कूल्स में शुरू होनी चाहिए। बच्चे नरम मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें अच्छे वैल्यूज से शेप दे सकते हैं। अच्छी हैबिट्स जल्दी सिखाई जानी चाहिए। जब बच्चे कम उम्र में हेल्थी लिविंग के बारे में सीखते हैं, तो ये उनके साथ रहता है। स्कूल्स यहां बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वे हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटी बना सकते हैं। वे एक हेल्थी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इससे फ्यूचर जनरेशंस को स्ट्रांग बनने में मदद मिलेगी। फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। पेरेंट्स पहले टीचर्स होते हैं। वे अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। हेल्थी हैबिट्स घर से शुरू होनी चाहिए। जब फैमिली साथ में न्यूट्रिशियस मील्स खाती है, तो ये अच्छा होता है। जब वे साथ में खेलते और एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे बॉन्ड्स बनते हैं। ये बच्चों को एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस भी सिखाता है। ये एक हेल्थी लाइफ के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है। एक सपोर्टिव फैमिली एक बड़ा ब्लेसिंग है। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत मैटर करता है। हम अकेलेपन में नहीं रहते। हमारे आसपास का माहौल हमारी चॉइसेस पर असर डालता है। वर्क प्लेसेस एम्प्लॉइज के लिए वेलनेस प्रोग्राम्स प्रमोट कर सकते हैं। शहर सेफ पब्लिक स्पेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वॉकिंग और खेलने के लिए पार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स नॉलेज फैलाने में मदद कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी को हेल्थी लिविंग को एनकरेज करने की जरूरत है। लोगों के लिए हेल्थी चॉइसेस करना आसान होना चाहिए। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। कंक्लूजन में, एक हेल्थी लाइफस्टाइल सचमुच प्रीशियस है। ये एक लंबी और हैप्पी लाइफ की है। इसे अचीव करने के लिए पर्सनल एफर्ट की जरूरत है। हम में से हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, लेकिन सोसाइटी का सपोर्ट भी एसेंशियल है। आइए हम सब मिलकर इस गोल की तरफ काम करें, सभी के लिए एक बेहतर हेल्थियर फ्यूचर के लिए। याद रखें, छोटे स्टेप्स भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। आइए आज से शुरू